ये एक्सआईआर और एब्सोल्यूट रिटर्न को समझने में लोग गलती कहाँ करते हैं, उनको कंफ्यूजन कहाँ पर होता है जो आपने आमतौर पर देखी हो? देखिए, ज़्यादातर ऐप्स में जब मैंने देखा है कि लोग एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं और आपस में कंपेयर करते हैं। तो जब वो कंपेयर करते हैं तो किसी का 4 साल का एसआईपी चल रहा है उसका रिटर्न से कंपेयर करते हैं और आपका अभी अब 6 महीने भी नहीं हुआ, तो टाइमिंग ड्यूरेशन जो होता है वो अलग होता है, तो उसकी वजह से आप जो रिटर्न कंपेयर करते हैं वो गलत हो जाता है। तो अभी आप जो एग्जांपल्स दिखा रहे थे, 5,000 की एसआईपी जो आपने दिखाई और मान लीजिए जो 1 साल में 60,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 64,000 हुए, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न तो 8% है और एक्सआईआर जो है वो 15% रिटर्न है। वही जो आपने दूसरा एग्जांपल दिखाया स्मिता जी, जो 2 साल है जिसमें मार्केट में गिरावट भी आई और मार्केट ने राइज भी किया, तो वहां पे अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब 27% है, क्योंकि 1,20,000 रुपये जो है वो 1,52,000 रुपये हो गए, तो 27% का एब्सोल्यूट रिटर्न। लेकिन एक्सआईआर जो है 25%। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे एक्सआईआर और पोर्टफोलियो रिटर्न काफी हद तक मैच करने लग जाते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो मान लीजिए गिरा हुआ बाजार है, मार्केट में गिरावट है, तो आपको दिखाई देगा कि पोर्टफोलियो रिटर्न्स कम है, क्योंकि आपने जो रिसेंट इन्वेस्ट किया उसको तो अभी टाइम दिया ही नहीं कि वो अब ग्रोथ दिखा सके या कंपाउंड हो सके। और एसआईपी में वो लंबे समय से चलता आ रहा है, इसलिए आपको एक्सआईआर थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। तो आपको ड्यूरेशन देखना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में आप कौन सी पैरामीटर से आप माप रहे हैं कि क्या रिटर्न आई है। तो कंफ्यूजन जो शुरू होता है वो अक्सर यहाँ से शुरू होता है कि आप किसी का तो एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं और किसी का एक्सआईआर देखते हैं। तो अगर आप सही से सही पैरामीटर देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा।